एक चिता और 7 लाशें, पत्नी की बेवफाई से तबाह हो गया हंसता खेलता परिवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मेरस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर में एक दंपत्ति ने 5 बच्चों संग नर्मदा नहर में छलांग लगा दी। इस घटना में 7 की मौत हो गई। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। एक साथ 7 लोगों की मौत की सूचना से हर कोई सदमे में आ गया। पुलिस प्रशासन भी शॉक हो गया। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार अपने बच्चों से प्यार करने वाले इंसान ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। अब मामले की परतें खुलने लगी है। इस विभत्स कांड के पीछे की बड़ी कहानी सामने आई है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले की छानबीन में जुटी है। दिल दहला देने वाली घटना 1 मार्च 2023 की है। वारदात वाले दिन शंकर राम उर्फ शंकरा कोली की पत्नी बादली से झगड़ा हुआ था। शंकर और बादली की 5 संतानें थी। इनमें 3 बेटियां और 2 बेटे थे। शंकर पत्नी बादली और बच्चों के साथ सिद्धेश्वर गए थे। फिर खबर आई कि शंकर ने परिवार समेत नर्मदा नहर में छलांग लगा दी है। आनंद फानंद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एसपी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तत्काल गोताखोरों को काम पर लगाया गया। गोताखोरों ने एक कर 7 शव को बाहर निकाला। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बच्चे को छोड़कर सभी के शव एक चुन्नी से बंधे हुए थे। एक साथ 7 शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों के साथ पुलिस प्रशासन भी सदमे में था। मृतक के भाई ने इस मामले में पड़ोस के एक युवक पर मामला भी दर्ज करवाया है। पत्नी के गैर मर्द संग संबंध। जानकारी के अनुसार शंकर की पत्नी बादली मोबाइल फोन पर पड़ोस में रहने वाले एक युवक से बात करती थी। शंकर को शक हो गया था। एक दिन उन्होंने चुपके से मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग को एक्टिवेट कर दिया। बाद में शंकर ने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो सारा भेद खुल गया। शंकर ने अपनी पत्नी को इस बाबत समझाया भी। बात बढ़ी तो सामाजिक स्तर पर समझाइश भी हुई। इसके बाद भी शंकर की पत्नी ने युवक से बात करना बंद नहीं किया। इसको लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा था। इस मामले को लेकर पंचायत भी हुई, जिसमें यह तय किया था कि आगे से युवक ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद ये भी सिलसिला नहीं थमा। महिला के प्रेमी की ढिलाई पंचायत और सामाजिक स्तर पर समझाने के बाद शंकर की पत्नी के प्रेमी ने फोन कर उसे कथित तौर पर धमकी भी दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपी युवक ने शंकर से कहा कि उन्होंने पंचायत करवाकर क्या कर लिया। इसके बाद से शंकर के मन में आत्मघाती विचार आने शुरू हो गए। शंकर ने 1 मार्च को पत्नी और बच्चों से नर्मदा नहर में छलांग लगा दी। इस घटना में सभी की मौत हो गई। इस तरह पत्नी की बेवफाई से एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह तबाह हो गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेपर का प्रेशर, 10वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर दे दी जान। सुसाइड नोट लिखा था, अब और नहीं सहा जाता। परीक्षा के सीजन में अच्छे नंबर लाने का दबाव छात्र छात्राओं की जान ले रहा है। ताजा मामला राजस्थान के दौसा का है। यहाँ एक 15 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र से मौत से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा कि आई एम सॉरी मम्मी पापा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बना पाती 95+%। मैं परेशान हो गई हूँ इस 10वीं कक्षा से, मेरे से अब और नहीं सहा जाता। आई लव यू मम्मी पापा एंड ऋषभ, आई एम सॉरी खुशबू। पुलिस के अनुसार 16 दिन बाद खुशबू का 10वीं बोर्ड का पहला एग्जाम होना था। इस समय वो घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना के दौरान मृतिका की मां छोटे भाई की स्कूल फीस जमा कराने गई थी। जब वो घर लौटी तब घटना का पता चला। इस घटना से खुशबू के टीचर्स भी शॉक्ड है। उनके मुताबिक वो पढ़ने में अच्छी थी। उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो एग्जाम को लेकर तनाव में हो। खुशबू के पापा बसराम मीना जालोर जिले के एक स्कूल में सरकारी टीचर है। घटना के समय वे जालोर में ही थे। खबर मिलते ही वो भागे भागे घर पहुंचे। खुशबू के स्कूल के प्रिंसिपल विश्राम गुर्जर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वो पढ़ने में होशियार थी, बस कॉन्फिडेंस की कमी थी। खुशबू के मन में यह डर बैठ गया था कि उसके 95% से अधिक नंबर आएंगे ही नहीं। प्रिंसिपल विश्राम गुर्जर ने कहा था कि 16 फरवरी को सभी बच्चों को स्कूल से रिलीव कर दिया था ताकि वे घर पर पढ़ाई कर सके। मामले की जांच कर रहे थानाधिकारी नाथूलाल मीना के अनुसार सुसाइड नोट देखकर पहली नजर में यही लग रहा है कि बच्ची पर एग्जाम का प्रेशर था। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
1 साल तक सही दरिंदगी, फिर छात्र ने उठाया ऐसा कदम, सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी। आगरा के थाना सैया क्षेत्र में छात्रा के साथ युवकों ने 1 साल तक दरिंदगी की। आरोपियों के पास छात्रा का वीडियो था जिसे वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। उत्पीड़न से छात्रा इस कदर परेशान हुई कि उसने पूरी घटना परिवार के लोगों को बता दी। परिवार के लोगों की शिकायत पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना सैया क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली छात्रा ट्यूशन पढ़ने जाती थी। इसी दौरान रुपेश पुत्र उदय सिंह निवासी ग्राम जौनई ने उसके साथ दोस्ती कर ली। एक दिन वो छात्रा को अपने साथ इटोला ले गया। यहाँ पर उसने छात्रा नशीला पदार्थ खिला दिया जिससे वह बेहोश हो गई। छात्रा के बेहोश होने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने इसका वीडियो भी बना लिया था। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर यह 1 साल तक छात्रा संग दरिंदगी करता रहा। इसके बाद पीड़ित किशोरी ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार आरोपी रुपेश पुत्र उदय सिंह को हाईवे स्थित 13 चौराहे से पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS।